भक्तगणों, आज वाल्मीकि रामायण में सत्य और पुरुष की भिन्नता, बुद्धिमान की प्रशंसा, पंचभूत एक गुण और आत्मा की श्रेष्ठता का वर्णन करूंगा। इसका कथा बताऊंगा, आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ब्रह्मा जी ने कहा, महर्षियों, जो लोग प्राणियों की हिंसा करते हैं, नास्तिक वृत्ति का आश्रय लेते हैं तथा लोभ तथा मोह में फंसे हुए हैं, उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। जो विद्वान आलस्य छोड़कर श्रद्धा के साथ वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान करते हैं और उनके फल में आसक्त नहीं होते, वे धीर और उत्तम दृष्टि वाले माने गए हैं। अब मैं यह बता रहा हूं कि सत्य और क्षेत्र का परस्पर सहयोग और वियोग कैसे होता है। इस विषय को ध्यान देकर सुनो। इन दोनों में विषयी भाव समान माना गया है। इनमें पुरुष तो विषयी है और सत्व विषय। मनुष्य पुरुष सत्व को दंत युक्त बतलाते हैं और क्षेत्रज्ञ द्विदंत, निष्कल, नित्य और निर्गुण हैं। जैसे कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की चंचल बूंदें उससे भिगो नहीं पाती, उसी प्रकार विद्वान पुरुष समस्त गुणों से संबंध रखते हुए भी किसी से लिप्त नहीं होता। अथवा क्षेत्रज्ञ पुरुष असंग है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जिसकी बुद्धि अच्छी नहीं है, उससे 1000 उपाय करने पर भी ज्ञान नहीं होता, और जो बुद्धिमान है वह चौथाई पर्यंत से भी ज्ञान पाकर सुख का अनुभव करता है। ऐसा विचार कर किसी उपाय से धर्म के साधन का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि उपाय को जानने वाला मेधावी पुरुष अत्यंत सुख का भागी होता है। जैसे कोई मनुष्य यदि राह खर्च का प्रबंध किए बिना ही यात्रा करता है तो उससे मार्ग में बहुत कलेश उठाना पड़ता है और वह बीच में मर भी जाता है। यही बात कर्म के संबंध में जाननी चाहिए। अर्थात शुभ कर्म रूपी पाथे के बिना परलोक का मार्ग सुखपूर्वक नहीं तय किया जा सकता। जैसे बिना देखे हुए दूर के रास्ते पर पैदल चलने वाला मनुष्य गंतव्य स्थान पर जल्दी नहीं पहुंच पाता, यही दशा तत्व ज्ञान से रहित अज्ञानी पुरुष की होती है। किंतु उसी मार्ग पर घोड़े जोते हुए शीघ्रगामी रथ के द्वारा यात्रा करने वाला पुरुष जिस प्रकार शीघ्र ही अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों की गति होती है। बुद्धिमान मनुष्य जहां तक रथ जाने का मार्ग है वहां तक रथ से जाता है, और जब रथ का रास्ता समाप्त हो जाता है तब वह उसे छोड़कर पैदल यात्रा करता है। इसी प्रकार तत्व और योग विधि को जानने वाला बुद्धिमान एवं गुणज्ञ पुरुष अच्छी तरह समझ बूझकर उत्तरोत्तर आगे बढ़ता जाता है। जैसे कोई पुरुष यदि मोहवश बिना नाव के ही भयंकर समुद्र में प्रवेश करता है और दोनों भुजाओं से ही तैरकर उसके पार होने का भरोसा रखता है, तो निश्चय ही वह अपनी मौत बुलाना चाहता है। उसी प्रकार ज्ञान नौका का सहारा लिए बिना मनुष्य भव सागर से पार नहीं हो सकता। जिस तरह बुद्धिमान पुरुष नाव की सहायता से अनायास ही पानी में प्रविष्ट हो जाता है और शीघ्र ही तैरकर फिर उसके बाहर निकल आता है तथा पार हो जाने पर नाव की ममता छोड़कर चल देता है, उसी प्रकार संसार सागर से पार हो जाने पर बुद्धिमान पुरुष पहले के साधनों की ममता छोड़ देता है। परंतु सनेबस मोह प्राप्त हुआ मनुष्य ममता से आबद्ध होकर नाव पर सदा बैठे रहने वाले मल्लाह की भांति वही चक्कर काटता रहता है, जो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द से रहित है। तथा मुनि लोग बुद्धि के द्वारा जिनका मनन करते हैं वह प्रधान कहलाता है। उसका दूसरा नाम अव्यक्त है। अव्यक्त का कार्य महत्त्व और महत्त्व का कार्य अहंकार है। अहंकार से पंच महाभूतों को प्रकट करने वाले गुण की उत्पत्ति हुई है। पंच महाभूतों के कार्य हैं रूप, रस आदि विषय। वे पृथक पृथक गुणों के नाम से प्रसिद्ध है। अव्यक्त प्रकृति कारण रूपा भी है और
कार्य रूपा भी। इसी प्रकार महतत्व के भी कारण और कार्य दोनों ही स्वरूप सुने गए हैं। अहंकार भी कारण रूप तो है ही, कार्य रूप में भी बराबर परिणित होता रहता है। पंच महाभूतों में भी कारण तत्व और कार्य तत्व दोनों धर्म हैं। उन भूतों के विशेष कार्य शब्द आदि विषय भी बीज धर्मी कारण कहलाते हैं। साथ ही वे कार्य रूप में भी उपस्थित होते हैं। पंच महाभूतों से आकाश में एक ही गुण माना गया है। वायु के 2 गुण बतलाए जाते हैं। तेज 3 गुणों से युक्त कहा गया है। जल के 4 गुण हैं और पृथ्वी के 5 गुण समझने चाहिए। वह स्थावर जगम प्राणी से भरी हुई समस्त जीवों को जन्म देने वाली तथा शुभ और अशुभ का निर्देश करने वाली है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ही पृथ्वी के 5 गुण हैं। इनमें भी गंध उसका खास गुण है। गंध अनेकों प्रकार की होती है। मैं उसके गुणों का विस्तार के साथ वर्णन करूंगा। इष्ट सुगंध, अनिष्ट दुर्गंध, मधुर, अम्ल, कटु, निहारी, दूर तक फैलने वाले, मिश्रित, सिनगंध, रुक्ष और विषण। ये पार्थिव गंध के 8 भेद समझने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप और रस ये जल के 4 गुण माने गए हैं। इनमें रस ही जल का मुख्य गुण है। अब मैं रस विज्ञान का वर्णन करता हूँ। रस के बहुत से भेद हैं। मीठा, खट्टा, कड़ुआ, तीता, कसेला और नमकीन। इस प्रकार 6 भेदों में जलमय रस का विस्तार बतलाया गया है। शब्द, स्पर्श और रूप ये तेज के 3 गुण हैं। इनमें रूप ही तेज का मुख्य गुण है। रूप के भी कई भेद हैं। शुष्क, कृष्ण, रक्त, नील, पीत, अरुण, छोटा, बड़ा, मोटा, दुबला, चौकाना और गोल। इस तरह तेजस से रूप का 12 प्रकार के विस्तार देखा जाता है। शब्द और स्पर्श ये वायु के 2 गुण हैं। इनमें भी स्पर्श ही वायु का प्रधान गुण है। स्पर्श भी कई प्रकार का माना गया है। रूखा, ठंडा, गर्म, सिनगंध, विशद, कठिन, चिकना, सलक्ष्ण, हल्का, पिजित, छल, कठोर और कोमल। इन 12 प्रकारों से वायु के गुण स्पर्श का विस्तार बतलाया गया है। आकाश का एक ही गुण शब्द है। शब्द के बहुत से गुण हैं। उनका विस्तार के साथ वर्णन करता हूं। षष्ठ, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, निषाद, धेवत, इष्ट, प्रिय, अनिष्ट, अप्रिय और सहज, श्लेष्ठ ये आकाशजनित शब्द के 10 भेद हैं। आकाश सब भूतों में श्रेष्ठ है। उससे श्रेष्ठ अहंकार, अहंकार श्रेष्ठ बुद्धि, बुद्धि श्रेष्ठ आत्मा, महत्वत्व, उससे श्रेष्ठ अव्यक्त प्रकृति और प्रकृति से श्रेष्ठ पुरुष है। जो मनुष्य संपूर्ण भूतों के भूत भविष्य का ज्ञाता, समस्त कर्मों की विधि का जानकार और सब प्राणियों को आत्मभाव से देखने वाला है, वह अविनाशी परमात्मा को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।